हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना हों, पर आपका ध्यान अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जीत और हार सदैव आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। जो लोग कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसे उगना होता है वे पत्थर का भी सीना चीर कर उगते हैं। हमारा लक्ष्य ही हमारी मंजिल है और ध्यान ही वह यात्रा है जो वहाँ तक पहुँचाता है। हमें ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है, पर सुना है सादगी और ईमानदारी से अपने ही लोग जीने नहीं देते। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। परिस्थितियाँ स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। वक्त एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी की धारा को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर वापस कभी नहीं आएगी। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। जब तक हम किसी भी काम को शुरू नहीं करते तब तक ही वह नामुमकिन लगता रहता है। अगर उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चलें या ना चलें, मन हमेशा उड़ता परिंदा रखिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने ही सच्चे क्यों ना हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को पढ़ सकता है वो पूरी दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। जीत को पाने के लिए सबसे पहले हार का सामना करना पड़ता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए जागना तो पड़ेगा ही। कामयाबी के सफ़र में धूप का बहुत महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद की तुलना अपने गुजरे हुए कल से करें। जब आपकी कामयाबी बोलती है तो कोई भी आपकी डिग्री नहीं देखता। सफलता कभी चल कर नहीं आती, बस हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी है। गुरु वो बरगद की छांव की तरह होता है जिसकी छांव में शिष्य ज्ञान आदर और संस्कारों को प्राप्त करता है। दुनिया में गुरु ही वो व्यक्ति है जो निस्वार्थ होकर अपने शिष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। माँ के बाद गुरु ही दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन हम खुद होते हैं।